बड़ी खबर क्या है भिलाई की। भिलाई की खबर यह है कि चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया गया है। भूपेश बघेल के बेटे को हिरासत में लिया गया है और अर्ली मॉर्निंग सुबह से ही लग रहा है। क्या कह रहे नेता प्रतिपक्ष, सुनते हैं उनको। हम ऐसे दबाव में नहीं आएंगे और इससे दबाव से हमारा कोई साथी डरने वाला नहीं है। हम दबाव को बिल्कुल भी अपने दिल दिमाग में जगह नहीं देंगे और एक साथ रहेंगे और जितने भी हमारे ऊपर केस होगा हंसते हंसते सहेंगे। हमको भारत के न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वो हमारे साथ कोई भी अन्याय नहीं करेगी। आपको ये भी जानना चाहिए कि ईडी के छापों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिसीजन हुआ है। उन्होंने निर्णय दिया है कि अभी तक मात्र 4% ही उनकी सफलता है, 96% अकारण लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी अनेक नामों से हमारे आज लखमा जी अंदर हैं, भूपेश भाई पर अनेक प्रकार के दबाव आ रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग एक मत होके आज उनके घर जा रहे हैं। आज इस कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं तो पूरा विधायक दल आज भूपेश भाई के साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। सर, अब कांग्रेस का आगे क्या रहेगा? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये प्री प्लानिंग के तहत किया गया है और यदि ऐसा है कि आज उनका जन्मदिन है और प्री प्लानिंग के तहत किया गया है तो आगे कांग्रेस का रुख क्या रहेगा? वो तो तय करेंगे अभी जाके हम लोग। तत्कालिक रूप से आपको इतना बता देते हैं, हम सब एक साथ हैं और जो भी तय करेंगे एक मत होकर करेंगे। इसमें किसी प्रकार को किसी को भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। चैतन्य बघेल के साथ अन्य और स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी की खबर आ रही है, क्या जानकारी है? अभी हमारे पास चैतन्य बघेल की समाचार मिली है, कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि हम तत्काल अभी पूरे सदन का आज बहिष्कार करके वहाँ जा रहे हैं। जैसे जैसे पता लगेगा हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। नहीं आप हो गया, आपका हो गया, फिर हो गया। तो चरणदास महंत को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि जो हम पर दबाव डाला जाएगा हंसते हंसते सहेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि हंसते हंसते सहेंगे, लेकिन माननीय न्यायालय पर उन्हें यकीन है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है ईडी या दूसरी एजेंसियों के द्वारा, वो 96% फेक मिले हैं, ऐसा चरणदास महंत कह रहे हैं। वो उसके पीछे वो हवाला भी दे रहे हैं। तो फिलहाल हिरासत में चैतन्य आ गए ईडी के। आज उनका जन्मदिन है, सोचिए कितनी प्लानिंग हुई होगी एक दिन पहले। लेकिन आज अर्ली मॉर्निंग ईडी की टीम आ गई और एक के बाद एक सवाल पूछे। काफ़ी देर तक सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। सुबह लगा ये जिस तरह से तैयारी थी उसी वक्त लग रहा था कि आज ईडी कुछ बड़ा करने वाली है। तो खबर अभी ये निकल के आ रही कि चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया गया है। और ये उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर रायपुर के लिए ईडी की टीम जा रही थी। यहाँ पे कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के नेता यहाँ आगे आ गए और उन्होंने ईडी की गाड़ी पर हमला भी किया। और दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये मेरे अगल बगल आप दो तस्वीरें देख रहे हैं साफ तौर पर, दोनों भिलाई की है। देखिए पहली तस्वीर में देख रहे हैं आप कि किस तरह से चैतन्य बघेल को गाड़ी से ले जाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि अब तो ले जा चुकी है। लेकिन इधर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी कोशिश की है कि चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर आगे ना बढ़ सके। ये पूरी कोशिश की गई है। भूपेश बघेल के बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के चैतन्य बघेल को ईडी ने हिरासत में लिया है। ईडी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। पूरा विपक्ष भूपेश बघेल के साथ खड़ा है। ये नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि पूरा विपक्ष भूपेश बघेल के साथ खड़ा है। सरकार के दबाव में हम नहीं आने वाले हैं, सब सरकार के दबाव में हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में हो रहा है, लेकिन हमारा काम यह है कि एकजुट रहना और भूपेश बघेल के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है, लामबंद है, डिगेगा नहीं। ये दो तस्वीरें हैं, इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं, आज की बड़ी खबर है ये। पहली तस्वीर में जब
चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया, उसकी तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर देखिए, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। ईडी जब कार लेकर आगे जा रही थी हिरासत में लेकर कार से, तो आगे बढ़ने नहीं दिया गया। बहुत कोशिश की गई, उसके बाद चूंकि सुरक्षा बल बहुत ज्यादा था, आपने देखा कि किस तरह से आईबीसी ने दिखाया कि बैरिकेड्स पहले लाए गए। 8 बजे ही